पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिले में हुई बर्ड फ्लू की पुष्टि, कलेक्टर ने दिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लाए जाने वाले पक्षियों के जांच के निर्देश। नगरपालिका का 1,59,00,000 रुपए बिजली बिल बाकी, स्ट्रीट लाइट, नगरपालिका कार्यालय और जल प्रदाय की कभी भी कट सकती है बिजली। 2 साल बीत जाने के बाद भी छात्रों को नहीं मिली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। लांजी तहसील के 9 पंचायत के 200 किसानों को जमीन से बेदखल होने का सता रहा डर। भरवेली थाना अंतर्गत ग्राम आवलाझरी बघौली में मोटरसाइकिल बैलगाड़ी से टकरा गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायल दोनों व्यक्ति, जिनमें अर्जुन बसेने 33 वर्ष ग्राम कोसमी और राजेंद्र यादव ग्राम सरेखा बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी मिल रही है कि 18 जनवरी को 12 बजे दोनों युवक अत्यधिक शराब का सेवन करे हुए थे और आवलाझरी तरफ से सरेखा की ओर जा रहे थे। तभी आवलाझरी और बघौली के बीच मोटरसाइकिल बैलगाड़ी से टकरा गई, जिससे दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गए। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। पिछले कई दशकों से वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे लांजी जुनेवानी सहित 9 गांव के किसानों ने कब्जे वाली भूमि पर पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने हर बार उनका आवेदन रद्द करने की बात कहते हुए वन विभाग पर दखल अंदाजी करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि लांजी क्षेत्र के ग्राम जुनेवानी सहित करीब 9 पंचायतों के लगभग 200 किसानों ने वन विभाग की भूमि पर 70-80 वर्षों से कब्जा कर रखा है, जिन पर वे खेती कर रहे हैं और अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं। जिन्होंने शासन की योजना वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे के लिए कई बार आवेदन किया है, बावजूद इसके भी उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर क्षेत्रवासी आए दिनों शासकीय कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। कब्जा वाली जमीन का पट्टा आवंटित करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों में देवरवेली, बेलगांव, कंसुली सर्रा, नेवरवाही, घोटी, पौसेरा, नंदौरा, चौरिया सहित अन्य गांवों के 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों का समावेश है। इसको बहुत दिनों से मतलब क्या 70 सालों से कब्जा किया हूँ मैं वन भूमि के ऊपर। अब वो क्या है कि मैंने शासन से लड़ाई किया, जुर्माना हुआ, सब हुआ, पीटीआई भी सब हुई दोनों विभाग से। उसको क्या है अमान्य कर दिया गया। सारे दस्तावेज इसमें लगे हुए हैं दावा फार्मों में, और उसके बाद में अमान्य कर दिया गया। फिर उसके बाद में अमान्य करने के बाद कमलनाथ सरकार आई, उनने क्या है उसको पुनः जांच के लिए निर्देश किया। उसके बाद में भी हम न्यायालय को कई बार चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर लगाते लगाते थक गए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर भी हमारे क्षेत्र में मतलब 9 पंचायत में कम से कम 150-200 लोग हैं। छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए शासन के द्वारा प्रतिवर्ष पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तौर पर छात्रों को 8,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, लेकिन काफी ऐसे छात्र हैं जिन्हें अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण वे काफी वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान पीजी कॉलेज के छात्र सौरभ चौबे ने बताया कि वे पीजी कॉलेज के छात्र हैं और इस वर्ष फाइनल ईयर में है, लेकिन उसे अब तक प्रथम वर्ष की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, जिसके कारण उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विभागीय तौर पर उसे 3 साल बाद यह जानकारी दी गई कि उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया है, जिससे उसे मानसिक तौर पर परेशान होना पड़ रहा है। छात्र ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मैं फर्स्ट ईयर से मेरी छात्रवृत्ति नहीं आई है, मैं 3rd ईयर में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर आके मुझे जानकारी मिली कि वो कॉलेज से ही रिजेक्ट हुआ है, इसलिए हम कॉलेज में जाकर कार्रवाई करें। हाँ, कॉलेज से भी बोलते थे कि अभी आ जाएगी, पर अब मैं 3rd ईयर में पहुंच गया तो मुझे लगा अब टाइम हो रहा है बहुत,
इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। कितनी राशि मिलती है? करीबन 8,000 का। तो आर्थिक दिक्कत होती है। शहर के मोती तालाब में मछलियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए मोती तालाब पहुंचे लोगों को अचानक तालाब से दुर्गंध आने लगी। जब उन्होंने तालाब के भीतर देखा तो सैकड़ों मछलियां किनारे आकर मरी हुई थी। रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए तालाब पहुंचने वाले स्थानीय जनों ने बताया कि तालाब का पानी बहुत अधिक गंदा हो चुका है। प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिस कारण लगातार मछलियों की मौत हो रही है। पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैली हुई है, जिस कारण यहाँ पर वॉक के लिए आना भी मुश्किल हो रहा है। तालाब की क्या साफ सफाई करना जरूरी हो गया था, गंदा हो गया तालाब, अभी सफाई होना जरूरी है। मछलियाँ तो अभी बीच में तो बहुत मछलियाँ मर रही थी यहाँ पर। पानी खराब हो चुका है। पानी क्या है इसका, अभी हरा हरा हो गया पानी, सेफ मार रहा है इसमें, सफाई होना बहुत जरूरी हो गया है। दिन प्रतिदिन मछलियाँ मरते जा रही है। यहाँ का पूरा वातावरण पूरा प्रदूषित हो गया है, बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा। रोज़ मछली बेहद ज़्यादा तादाद में मरी जा रही है। बीच में दवाइयों का छिड़काव किए थे, उस वजह से हो सकता है कि हम तालाब में पायजन हो गया हो। ध्यान नहीं दे रहे हैं, गंदगी भी है, साफ सफाई भी नहीं हो रही है। वो पूरा नालियों का पानी आ रहा है गंदा पानी, बाहर जाने के लिए कोई साधन नहीं है। आपको बता दें कि लगभग एक माह पूर्व मोती तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत हुई थी। इस दौरान नगर पालिका की ओर से यह कहा गया था कि पानी की सफाई और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए जाने के लिए यहां पर फाउंटेन शुरू किए जाएंगे, लेकिन समय बीतने के बाद भी फाउंटेन नहीं लगाए गए। जानकार बताते हैं कि पानी में गंदगी का लेवल बढ़ने की वजह से पानी में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जिस पर सोमवार को एक बार फिर मछलियों की मौत हुई है। नगर पालिका परिषद बालाघाट को एक बार फिर बिजली कटने का डर सताने लगा है। इसकी बड़ी वजह नगर पालिका का कुल बकाया 1,59,00,000 रुपए का बिजली बिल है। बिजली वितरण कंपनी बालाघाट के द्वारा नगर पालिका परिषद को 28 दिसंबर 2020 को नोटिस भेजा गया था, जिसमें बकायदा 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। यह समय भी निकल गया, लेकिन नगर पालिका परिषद के द्वारा पैसे के अभाव में बिजली बिल जमा नहीं किया गया। बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि नगर पालिका परिषद का कुल बिजली बिल 1,59,00,000 रुपये बकाया है, जिसमें जल प्रदाय योजना का 1,24,00,000 रुपया, स्ट्रीट लाइट और कार्यालय का बिजली बिल 35 लाख रुपए बकाया है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले भी नगर पालिका के द्वारा समय पर बिजली बिल जमा नहीं किए जाने की वजह से बिजली वितरण कंपनी के द्वारा कार्यालय की बिजली गुल कर दी गई थी। एक बार फिर वही स्थिति दिखाई दे रही है, जिससे शहर में पूरी तरह से अंधेरा छाने का डर सताने लगा है। हमारे जो बिजली के बिल है वो हाई टेंशन लाइन, जो हम HT लाइन से जो मीटर लगते हैं, उसके बिल हमारे द्वारा नियमित जमा किए जा रहे हैं, और उसका वाटर सप्लाई चूँकि जमा किए जा रहे हैं तो उसको काटने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए उसमें जल प्रदाय में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। सर, जल प्रदाय का बिल भी काफ़ी लंबा बचा हुआ है, तो भी वो बंद नहीं होगा, क्योंकि अगर आगे पीछे होते हैं तो चूँकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए MPB भी इन सब चीज़ों पर ध्यान रख के कार्रवाई करती है। नगर के वार्ड नंबर 23 स्थित मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना इकाई कार्यालय के स्टोर रूम में 40 नग आरे चोरी हो गए। कोतवाली पुलिस ने स्टोर कीपर प्रभारी विजेंद्र श्रीवास्तव द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जानकारी के मुताबिक बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 4 शास्त्री चौक निवासी विजेंद्र श्रीवास्तव वन विभाग में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हैं और दक्षिण उत्पादक वन मंडल बालाघाट के स्टोर कीपर प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं। लकड़ी विदोहन और परिवहन के लिए पूर्व में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से गाला इंजीनियरिंग कंपनी जबलपुर से 50 नग लोहा धातु के मंगाए गए थे, जिसे 12 जनवरी को मुख्य वन संरक्षक कार्यालय आयोजना इकाई कार्यालय वार्ड नंबर 23 बालाघाट के स्टोर रूम में रख दिया गया था। स्टोर रूम में पूर्व से 15 आरे और भी रखे हुए थे। 18 जनवरी को स्टोर रूम से सामान निकालने के लिए विजेंद्र श्रीवास्तव अपने सुरक्षा श्रमिक हरपाल बघेल के साथ स्टोर रूम गए तो उन्हें इस चोरी की वारदात की जानकारी लगी। स्टोर रूम में 65 आरे चोरी कर लिए गए, जिसके बाद उनके द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। ग्राम गायकोरी के चिमनी टोला में पति द्वारा मोबाइल चूल्हे में डालने से गुस्साई महिला ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। दवा के सेवन से अस्वस्थ महिला राधा साहू को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 17 जनवरी को राधा साहू घर में अपने भाई प्रशांत से मोबाइल पर बात कर रही थी। उसी दौरान राधा साहू का पति घर में पहुंचा और राधा को मोबाइल पर बात करते हुए देखते ही आग बबूला हो गया और गुस्से में मोबाइल को चूल्हे में डाल दिया।
पति की इस हरकत से नाराज राधा ने गुस्से में कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसकी हालत बिगड़ने पर पड़ोसियों के द्वारा 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाकर उसे भर्ती कराया गया। कोतवाली पुलिस ने एक विधवा महिला को शादी का झांसा देकर उसका 5 साल से देह शोषण करने के मामले में एक माह से फरार आरोपी जितेंद्र बिसेन 32 वर्ष वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी बालाघाट निवासी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बालाघाट वार्ड नंबर 32 की रहवासी विधवा महिला का ससुराल वारासिवनी तहसील का है, जिसकी शादी 24 अप्रैल 2005 को हुई थी, जिसकी एक 14 साल की बेटी भी है। 8 मार्च 2013 को इस महिला के पति की मृत्यु हो गई है। बताया गया कि 2015 में एक वैवाहिक कार्यक्रम में इस विधवा महिला की मुलाकात जितेंद्र बिसेन से हुई थी। 24 अप्रैल 2015 से जितेंद्र बिसेन इस महिला के मकान में ही आकर रहने लगा था। तब से जितेंद्र बिसेन इस महिला को शादी का झांसा देकर उसका शोषण कर रहा था, लेकिन 9 दिसंबर 2020 को जितेंद्र बिसेन महिला को बिना बताए घर से कहीं चला गया। महिला ने फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कोतवाली पुलिस ने महिला द्वारा की गई रिपोर्ट पर जितेंद्र बिसेन 32 वर्ष वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी बालाघाट निवासी के खिलाफ धारा 376, 506 भारतीय दंड विधा के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। 18 जनवरी को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि जितेंद्र बिसेन बस स्टैंड बालाघाट में घूम रहा है। इस सूचना पर जितेंद्र को बस स्टैंड में पकड़ा और थाने लाए, जिसे उक्त अपराध में गिरफ्तार करने की कार्यवाही की गई। जितेंद्र बिसेन से पूछताछ की जा रही है, जिसे 19 जनवरी को विद्वान अदालत में पेश किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भोपाल में बालाघाट के 2 कौओं के नमूने में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। यह कौआ बिरसा तहसील के ग्राम टिंगीपुर में मृत पाए गए थे और 11 जनवरी को उनके सैंपल भोपाल भेजे गए थे। इसी सिलसिले में बालाघाट जिले में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए 18 जनवरी को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाओं द्वारा बताया गया कि टिंगीपुर में 52 कौए मृत पाए गए थे। उनमें से रैंडमली 2 कौओं के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। जांच में 2 कौओं में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है, लेकिन जिले की मुर्गियों एवं पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए हैं। जिले में अब तक पक्षियों से मनुष्य में बर्ड फ्लू के संक्रमण का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए जिले में सभी तरह की सावधानियां और एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में व्यवसाय के लिए अन्य जिलों से लाए जाने वाले पक्षियों की जांच की जाए। इसके लिए राजनांदगांव, गोंदिया और भंडारा जिले के सीमावर्ती नाकों पर पक्षियों की जांच प्रारंभ की जाए। नाकों पर बाहर से लाए जाने वाले पक्षियों की स्क्रीनिंग की जाए और संदिग्ध पाए जाने पर उनके सैंपल लिए जाएं। नाकों पर पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी तैनात रहें और अन्य जिलों से लाए जाने वाले पक्षियों पर निगरानी रखें। नगरीय क्षेत्र में भी सूअरों के घूमने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए जरूरी दवाओं का इंतजाम करें। बैठक में वन विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वन क्षेत्र में पक्षियों के मरने पर उन्हें छूना नहीं है और मृत पक्षियों को जला देना है या गहराई में दफन कर देना है। पशु चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग एवं नगरीय निकायों को बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम गठित करने के लिए निर्देशित किया गया है। 17 जनवरी 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 8 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 5 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 17 जनवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से बालाघाट जिले में अब तक कुल 3121 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 3011 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 37 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 59 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 14 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 412 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 17 जनवरी को बालाघाट जिले के 8 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में छिंदीटोला बैहर का 21 वर्षीय युवक, 42 वर्षीय व 38 वर्षीय महिलाएं, लांजी तहसील के ग्राम
सुलसुली की 35 वर्षीय महिला, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 32 का 49 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 22 की 34 वर्षीय महिला, लालबर्रा तहसील के ग्राम चंदपुरी का 40 वर्षीय पुरुष और परसवाड़ा तहसील के ग्राम कनई की 28 वर्षीय महिला शामिल हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजाराम भारती की विशेष अदालत ने आरोपी जितेंद्र कुमरे 28 वर्ष को आरोपित अपराध में दोषी पाते हुए 3 वर्ष की सश्रम कारावास और 4500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। लालबर्रा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम कनकी निवासी इस आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति की एक लड़की की लज्जा भंग करने के आशय से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप था। अभियोजन के अनुसार 5 अगस्त 2015 को पीड़िता को अपने घर में अकेली पाकर छेड़छाड़ की गई थी। पीड़िता ने अपने माता पिता के साथ लालबर्रा थाने आकर घटना की रिपोर्ट उसी दिन करवाई थी। लालबर्रा पुलिस ने पीड़िता द्वारा की गई रिपोर्ट पर जितेंद्र के खिलाफ धारा 354, 452, 354A भारतीय दंड विधा और धारा 31(1) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में जितेंद्र को गिरफ्तार किया था। यह प्रकरण विद्वान विशेष न्यायाधीश राजाराम भारती की विद्वान अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष आरोपी जितेंद्र के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहे। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।